चलो सामने देखो, हमारा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है उसने कि x की पावर 4 प्लस में x की पावर 3 माइनस में 2 x की पावर 2 प्लस में x प्लस में 1 को किससे भाग देना है? x माइनस 1 से भाग देना है और आपको बताना है कि शेषफल कितना बचेगा। क्लियर है? सामने देखो एक बार, तो x माइनस 1 को 0 के बराबर कर दो इसमें। कैसे? x माइनस 1 को 0 के बराबर कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू प्लस 1 आ जाएगी तो x की वैल्यू यहां पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर। तो ये होगा x की पावर 4 प्लस में x की पावर 3 माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। वैल्यू जैसे ही पुट करूंगा x की वैल्यू कितनी पुट करूंगा? 1। तो ये पावर 4 हो जाएगी, यहां 1 की पावर 3 हो जाएगी और ये 1 की पावर 2 हो जाएगी प्लस में 1 प्लस में 1। क्लियर है? देखो 1 की अगर मैं कुछ भी पावर करता हूं तो 1 ही आता है। तो 1 प्लस में 1 माइनस में 2 प्लस में 1 प्लस में 1। क्लियर है? ये माइनस के 2 है और मैं इन दोनों को ऐड करूंगा प्लस के, इससे ही कट जाएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, ये शेषफल है। क्या है? रिमाइंडर। चलो नोट करो इसको। नोट कर लिया? देखो सामने देखो ये क्वेश्चन इस बार पूछा है, ये चेक करना है कि ये x प्लस 2 बहुपद जो ये पॉलिनोमियल दे रखा है x की पावर 3 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 का शून्यक है या नहीं है। ठीक है ना? क्या पूछा है? शून्यक है या नहीं है, या जीरोज पूछा है, ये इसका जीरोज होगा या नहीं होगा। तो इसे चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले x प्लस 2 की वैल्यू 0 के बराबर कर दो। क्लियर है? तो x बराबर इधर लेकर आप तो देखिए कितना होगा? माइनस के 2 होगा। अब ये माइनस 2 किसके अंदर पुट कर दो? इस पॉलिनोमियल बहुपद के अंदर पुट कर दो। तो माइनस 2 मैं यहां रखूंगा, माइनस 2 की पावर कितना होगा? 3 प्लस में 3 x की वैल्यू कितनी है? माइनस 2 माइनस 2 की पावर 2 होगा प्लस में 5 इंटू में माइनस 2 और प्लस में 6 होगा। इतना होगा। क्लियर है? सोल्व करो इसे। जब मैं 2 की 3 बार गुणा करूंगा तो कितना आएगा? माइनस के 8 आएगा। ठीक है ना? तो ये माइनस के 8 आया प्लस में मैं 2 की 2 बार गुणा करूंगा तो कितना आएगा? प्लस के 4 आएगा। तो ये कितना आएगा? प्लस के 4 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये 10 आ जाएगा प्लस में 6 आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो माइनस के 8 प्लस में इन दोनों की गुणा कर दो, कितना आया? 12 माइनस में 10 प्लस में 6 होगा। प्लस के एक साथ जोड़ लो, माइनस के एक साथ जोड़ लो। 12 और 6 कितने हो गए? 18 और माइनस के 8 और माइनस के 10 कितने हो गए? 18। कितना आया? 0 आया। अगर ये सोल्व करने के बाद मतलब ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद अगर यहाँ पे 0 आया तो शून्यक होगा, मतलब जीरोज होगा। अगर 0 नहीं आता तो जीरोज नहीं होगा। ठीक है ना? तो लिखा जाएगा x प्लस 2 बहुपद अशून्य है। ठीक है? चलो भाई क्वेश्चन है सामने, कहा है कि जांच कीजिए कि बहुपद QT दे रखा है और ये वैल्यू दे रखी है और उसने पूछा है 2t प्लस 1 एक गुणज होगा। गुणज का मतलब होगा मल्टीपल। क्या होगा? मल्टीपल। अगर कोई संख्या सामने देख लो, अगर कोई संख्या किसी की गुणज है या मल्टीपल है तो उसे भाग भी करेगी। ये तो क्लियर है ना? अगर कोई संख्या किसी की गुणज या मल्टीपल है तो उस संख्या को भाग भी करेगी वो जो। क्लियर है ना ये चीज है? तो अगर इसे भाग करेगी, अब मैं चेक करूंगा इसमें उसने क्या बोला है? गुणज है, तो मतलब ये उसे भाग भी करेगी, पूरा भाग करेगी। इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं ये वैल्यू निकालता हूं 2t प्लस 1 0 के बराबर रखूंगा और यहां से t की वैल्यू निकाल दूंगा तो 2t प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 और t इज इक्वल टू -1 अपॉन में 2। ये वाली वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो। अगर पुट करने के बाद 0 आए, इसमें वैल्यू रखने के बाद कितना है? 0 आए, तो ये इसका गुणज होगा या मल्टीपल होगा सर। ठीक है ना? रखने के बाद क्या? 0 आ गया तो क्या होगा? ये इसका मल्टीपल होगा, ध्यान रखना है। तो पुट कर दो वैल्यू। तो q t की वैल्यू -1/2 होगा। 4 t की वैल्यू कितनी है? -1
1/2 की क्यूब होगा प्लस में 4t², तो ये 1/2 होगा, माइनस में -1/2 -1 होगा। सोल्व करो इसे, 4 ये कितना आएगा -1/8 आ जाएगा, प्लस में ये कितना आएगा 1/4 आ जाएगा। क्लियर? तो ये 1/2 होगा और ये माइनस में 1 होगा। इससे इसे काट लो, 4 दूनी 8, इससे ये कट जाएगा, तो ये आएगा -1/2 प्लस में 1 प्लस 1/2 -1, माइनस से प्लस वाला कट जाएगा, प्लस से माइनस वाला कट जाएगा, कितना आएगा 0। तो क्या होगा, ये 2t + 1 क्या होगा, इसका गुणक होगा या इसका मल्टीपल होगा। ठीक है ना? चलो देखो भाई, इस बार वो बोलेगा फैक्टर करने को, ठीक है ना, गुणनखंड करने के लिए बोलेगा। क्वेश्चन है y² माइनस में 5 प्लस में 6 होगा और तुम्हें बोला है कि इसके फैक्टर करने हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछेगा इनमें से कौन सा इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले इसके फैक्टर करो, इसके गुणनखंड करो 6 के, ठीक है ना, और इसके ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करो तो कितना है 6 आ जाए और प्लस और माइनस करने पर माइनस के 5 आ जाए। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, गुणा करूंगा तो इन दोनों का कितना है 6 आना चाहिए, और या तो प्लस करो या माइनस करो और माइनस के 5 आए। तो मैं पेयर बना के देख लेता हूं, अगर मैं 3 की गुणा 2 में कर रहा हूं कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है ना, और -3 और -2 कितना आएगा माइनस के 5 आएगा, इतना बताओ क्लियर है? ठीक है ना, ये क्लियर है? अगर वो तुमसे पूछे जीरोज कितने हैं इसकी, अगर जीरोज की बात करो या शून्य पूछे तो शून्य कितने होंगे इसके, मैंने क्या पुट किया 3 और 2, तो इसका मतलब 3 और 2 इसके शून्य होंगे। अगर शून्य पूछ रहा है एग्जाम में पूछ लेगा कुछ भी कि इसके फैक्टर बताइए, ये बताइए शून्य बताइए, इसके जीरो बताइए कितने होंगे, तो 3 और 2 जीरोज होंगे इसके। अगर वो बोले फैक्टर करके बताने हैं कि इस तरह x की फॉर्म में आंसर हो कि x माइनस में 3 x माइनस में 2 इस तरह से आंसर हो। ठीक है ना, तो मैं अब इसे लिखूंगा y² माइनस में 3y माइनस में 2y और प्लस में 6 होगा। क्लियर है इतना? यहां से मैं कॉमन लूंगा, इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा y माइनस में 3। क्लियर है? यहां से मैं लूंगा 2 कॉमन, तो 2 कॉमन आएगा, ये y बचेगा और माइनस के 3 बचेगा। ध्यान रखना जो यहां बचता है वो यहां बचेगा, इसके साथ में इसे ले लो y माइनस में और कितना होगा y माइनस में 3, तो ये क्या हो गया गुणनखंड हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। देखो 12 के फैक्टर करने हैं, कितने होंगे 4 गुणा में 3 होंगे। ठीक है, दोनों के गुणा कर रहा हूं तो 12 है और दोनों को प्लस या माइनस करूंगा तो कितना आएगा माइनस के 7। तो इसका मतलब क्या होगा माइनस के 4 लेना है और माइनस के 3 लेना है, ये तो कंफर्म है, तभी माइनस के 7 आएगा। तो इसके फैक्टर कितने होंगे y माइनस में 3 और y माइनस में 4, यही तो आंसर होगा। क्लियर है? चलो आगे आते हैं थोड़ा। देखो भाई सामने इस तरह क्वेश्चन जब भी होगा, जब x² के साथ में मल्टीप्लाई होगी तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो गुणा है लास्ट वाले में करनी है। ठीक है ना, 12 की गुणा किसमें कर दो 1 से, तो कितना हुआ 12 × 12। अब 12 के फैक्टर करने हैं कि गुणा करो तो कितना है 12 है और प्लस माइनस करने पर कितना है, तो मैं इसके फैक्टर करूंगा 4 × 3 होंगे। जब मैं 4 की 3 में गुणा कर रहा हूं तो आता है 12 और -4 और -3 कितना हो गया माइनस के 7 हो गया। तो फैक्टर कितने हुए माइनस के 4 और माइनस के, ये कंफर्म है? तो मैं यहां लिखूंगा पहले से, देख लो से 12x² माइनस में 4x माइनस में 3x प्लस में 1। क्लियर है इतना? यहां से मैं कॉमन लूंगा 4x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 4 × 12, तो x बचा माइनस में 1। अब ये यहां कोई चीज कॉमन नहीं आएगी तो -1 कॉमन लूंगा तो 3x - 1 बचेगा, तो इसके साथ में ये आ जाएगा 4x - 1 और 3x - 1। क्लियर? ये इसके फैक्टर हो गए, ये पूछा।
फैक्टर निकाल लें। फोर्थ क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया जो भी एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा में होगा उसकी गुणा लास्ट में करनी है, इसमें गुणा कर दो। कितने हो गए 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने कि जब मैं गुणा करूं तो 6 आ जाए और जोड़ने पर आए 7, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो मैं इसके फैक्टर जो करूंगा 1 गुणा में 6 कर दूंगा, गुणा कर रहा हूं तो 6 आ रहा है, ठीक है ना, और 1 को 6 में जोड़ूंगा कितना आएगा 7 आएगा। इतना होगा क्लियर है। तुम बोलोगे कि 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 गुणा 3 6 आ रहा है, लेकिन 2 और 3 को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 5, ये 7 के बराबर नहीं आता है, नहीं आ रहा है ना 7 के बराबर। तो कितने फैक्टर होंगे इसके 1 और 6 होंगे। तो मैं लिखूंगा 2x² प्लस में 6x प्लस में 1x प्लस में 3। यहां से मैं कॉमन ले लूंगा 2x, तो ये बचेगा x प्लस में 3, और यहां कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी तो प्लस 1 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस में 3। इसके साथ में से लिख लूंगा 2x प्लस 1 आया, और ये कितना होगा x प्लस में 3। ये इसके गुणनखंड होंगे, ये आंसर। बस यहां तक आता है 3x में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 6 की गुणा 6 में कर दूंगा, कितना आएगा 36। अब 36 के ऐसे गुणनखंड करने या फैक्टर करने कि गुणा करें तो 36 आए और प्लस माइनस करने पर कितना आए 5 आए। क्लियर है? तो मैं इसके किस तरह फैक्टर कर सकता हूं, एक तो कर सकता हूं 6 गुणा 6, ठीक है ना, एक कर सकता हूं 4 गुणा में, ठीक है। उसने कहा गुणा करूं तो माइनस के 6 आए 36 आए, गुणा करूं तो कितना माइनस के 36 आए, और प्लस माइनस करने पर प्लस के 5 आए। ये बोले अगर मैं माइनस के 9 ले लूं और प्लस के 4 ले लूं, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मतलब 36, माइनस के 36 आ रहा है, और माइनस के 9 प्लस के 4 तो कितना आएगा माइनस के 5। इतना बता क्लियर है, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा 6x² प्लस 5 तो माइनस 4 अगर मैं माइनस के 4 ले लूं और प्लस के 9 ले लूं तो कितना आया 36 आया। माइनस के 4 और प्लस के 9 कितना आ जाएगा प्लस के, क्लियर है। तो जब मैं लिखूंगा 6x² प्लस में 9x, ठीक है, माइनस में 4x और माइनस में 6, इसे इस तरह यहां से कॉमन ले लो। पहले मैं 3x कॉमन लूंगा तो ये 2x बचेगा प्लस में 3, यहां से मैं माइनस 2 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा कितना 2x प्लस में 3 बचेगा। क्लियर है? इसके साथ में इसे लिख लो 3x माइनस में 2 और 2x प्लस में 3, ये फैक्टर हो रहा है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो